नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन में चल रहे दूसरे टेस्ट मैच की। जी हाँ, और खास तौर पर पहले दिन के खेल पर। बिल्कुल, हमारे पास पहले दिन के खेल का एक विश्लेषण है और आज हम इसी में से जो मुख्य बातें हैं, जो रणनीतिक पहलू हैं, उन पर गौर करेंगे। और शुरुआत जैसा आपने कहा काफी दिलचस्प थी। इंग्लैंड ने टॉस जीता और गेंदबाजी चुन ली। हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला था। शायद सुबह की नमी देखकर फैसला लिया। हाँ बिल्कुल, शायद स्विंग की उम्मीद थी उन्हें। और भारतीय टीम में भी कुछ बदलाव थे। हाँ, बुमराह को आराम दिया गया है जी, और आकाशदीप वाशिंगटन सुंदर आए हैं और नीतीश कुमार रेड्डी का ये पहला मैच है, डेब्यू। अच्छा, तो खेल शुरू हुआ और यशस्वी जायसवाल ने तो बहुत तेज शुरुआत की। हाँ, कमाल की बल्लेबाजी। 87 रन्स बनाए उन्होंने। बहुत तेजी से, लग रहा था शतक पूरा कर लेंगे। बिल्कुल सहज दिख रहे थे, लेकिन फिर बेन स्टोक्स की गेंद पर आउट हो गए। क्या लगता है आपको, अच्छी गेंद थी या शायद एकाग्रता भंग हुई? देखिए, लय तो बहुत अच्छी थी जायसवाल की, पर स्टोक्स भी तो अनुभवी हैं। सही बात है। शायद बाहर जाती गेंद पर फंसा लिया। वो विकेट इंग्लैंड के लिए आप कह सकते हैं बहुत बड़ा था, क्योंकि रन तेजी से आ रहे थे। बिल्कुल। उनके बाद फिर करुण नायर आए। उन्होंने पारी को संभालने की कोशिश तो की, 31 रन बनाए। हाँ, कुछ देर टिके वो, लेकिन लंच से ठीक पहले ब्राइडन कार्स ने उन्हें भी आउट कर दिया। तो 2 विकेट जल्दी गिर गए। फिर जिम्मेदारी आ गई कार्यवाहक कप्तान शुभम गिल पर। हाँ, और उन्होंने ये जिम्मेदारी क्या खूब निभाई है। बिल्कुल। गिल ने एक छोर मजबूती से पकड़ लिया। पहले थोड़ा समय लिया, पिच को समझा, गेंदबाजों को परखा और फिर अपना नेचुरल गेम खेला। जी हाँ, दिन खत्म होने तक 114 रन, वो भी नॉट आउट। कमाल की पारी। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये दिखाता है कि कैसे दबाव में खेला जाता है। बिल्कुल, और एक रिकॉर्ड भी बन गया। इंग्लैंड में 2 अलग-अलग टेस्ट मैचों के पहले दिन शतक बनाने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। वाह, ये तो सच में प्रभावशाली है। और जडेजा ने भी अच्छा साथ दिया उनका। हाँ, रविंद्र जडेजा 41 पर नॉट आउट है वो भी। और इन दोनों के बीच जो साझेदारी हुई 5वें विकेट के लिए, वो कितनी जरूरी थी, 99 रन की। बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी। इसी ने भारत को मुश्किल से निकाला और एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया। सही कहा। दिन का खेल खत्म हुआ तो भारत का स्कोर था 310 पर 5 विकेट। हाँ, 85 ओवर में। रन रेट भी अच्छा रहा, करीब 3.65 का। तो बल्लेबाजों ने रन बनाने के मौके नहीं गंवाए। बिल्कुल नहीं। अब इंग्लैंड की गेंदबाजी की बात करें। क्रिस वोक्स ने शुरुआत तो अच्छी की थी, 2 विकेट लिए थे। हाँ, जल्दी लिए थे। लेकिन क्या उसके बाद इंग्लैंड वो दबाव कायम रख सका? कुछ LBW के मौके भी चुके, ऐसा सुनने में आया। हाँ, वोक्स के अलावा स्टोक्स ने विकेट लिया, कार्स ने लिया, बशीर ने भी लिया। लेकिन सवाल वही है कि जो सुबह स्विंग मिल रही थी, क्या उसका पूरा फायदा उठा पाए? शायद नहीं। हाँ, लगता तो यही है, क्योंकि पिच बाद में थोड़ी बेहतर हो गई बल्लेबाजी के लिए, और शायद वो लगातार दबाव नहीं बना पाए जिसकी जरूरत थी। तो कुल मिलाकर पहले दिन के बाद ऐसा लग रहा है कि पल्ला भारत की तरफ थोड़ा झुका हुआ है। हाँ, निश्चित रूप से 310-5 का स्कोर इस पिच पर काफी अच्छा है। और गिल और जडेजा भी क्रीज पर हैं। बिल्कुल। इंग्लैंड के लिए कल का जो पहला सेशन होगा, खासकर पहला घंटा, वो बहुत अहम है। नई गेंद भी होगी उनके पास। हाँ, नई गेंद होगी और उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि ये साझेदारी जल्दी तोड़ी जाए। गिल या जडेजा में से किसी एक को जल्दी आउट करना चाहेंगे। अगर वो नहीं कर पाए तो भारत का स्कोर बहुत बड़ा हो सकता है। बिल्कुल। गिल की ये पारी, कप्तानी पारी जिसे कहते हैं, उसने टीम को बहुत आत्मविश्वास दिया होगा। उस अंशित में कहें तो पहला दिन शुभमन गिल के नाम रहा। उनके शतक और जडेजा के साथ उनकी साझेदारी ने भारत को एक मजबूत स्थिति में ला दिया है। हाँ, भारत ड्राइविंग सीट पर है फिलहाल। इंग्लैंड के सामने कल सुबह एक बड़ी चुनौती है, नई गेंद से वापसी करनी होगी उन्हें। जी हाँ। चलिए, तो आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं श्रोताओं को सोचने के लिए। इंग्लैंड कल सुबह नई गेंद से क्या रणनीति अपनाएगा इन जमे हुए बल्लेबाजों के खिलाफ? और क्या पहले दिन का ये खेल हमें इस सीरीज के आगे के रुख के बारे में कुछ संकेत दे रहा है?